अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम ग्रेड 3-9 का फिजिक्स करेंगे। चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास जो बेसिक आर है ना टॉपिक, वो है मैथ्स और वेट का। चैप्टर नंबर 3 में हमने अब स्टडी करना है मैथ्स को और वेट को। इसके लिए हमने सबसे पहले तो क्वेश्चन कोई भी नहीं था, है बस हमें हेडिंग्स बता दी गई थी कि मैथ्स है और वेट है, और इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन भी हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से हमें जो है ना इसका क्वेश्चन का जो है ना हमने लिखा है इसका क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड वेट, कि मैथ्स के अंदर और वेट के अंदर जो है ना क्या बेसिक डिफरेंस है, ये किस तरह एक दूसरे से सेम है और कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके लिए हमने इसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए हमने पहले सेंटर में लाइन लगाई, पहले मैथ्स राइट किया, उसके बाद हमने जो है ना वेट राइट किया। तो जो जो पॉइंट हम मैथ्स का पहले हम नोट करेंगे उसको जो है ना समझाएंगे, साथ में पार्ट नंबर 1 जो है ना वेट का भी होगा। अब इधर देखिए जरा फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में क्या उन्होंने बताया है, इट इज अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन आवर बॉडी। अब इधर बात की जा रही है मैथ्स की डेफिनेशन की। तो ये क्या है कि ये एक मेजरमेंट है मैटर की क्वांटिटी का, मतलब कि एक जो जिस्म के अंदर मादा है, मादे की जितनी मिकदार है उसकी पैमाइश करने को बोलते हैं मैथ्स। मतलब कि एक चीज जो जितनी जगह घेरती है वो उसका मैथ्स कहलाएगा। मतलब कि इसका वेट, और वेट में ये होगा कि जो चीज मैटर की बनी हुई है। अब मैटर की भी आगे से काइंड्स होती हैं। मैटर जो है इसकी 3 स्टेट्स हैं। एक होती है सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, और एक होती है गैस। ये इसकी 3 स्टेट्स हैं मैटर की। तो ये तीनों स्टेट्स की जो मेजरमेंट हम करेंगे उसको बोलेंगे, ये इसका मैथ्स है। अब हम आते हैं वेट के फर्स्ट पॉइंट पे। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब कि किसी भी चीज का जो वेट है वो उस फोर्स के बराबर है जो कि जमीन जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उस बॉडी को उसके सेंटर से। जिस तरह अब हम इंसान है, हम जमीन के ऊपर खड़े हैं तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से खड़े हैं, क्योंकि जो इसका सेंटर है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और बॉडी का जो इधर जिक्र किया गया है वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, एनिमल बॉडी भी हो सकती है, इन ईच एंड एवरीथिंग। मतलब कि जो चीज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से स्टेबल है, अपनी जगह पर खड़ी है, हम उसको बोलेंगे कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से खड़ी है। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो हमें ज़मीन के ऊपर स्टेबल करता है, उसी के जो हम चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए वेट को यूज़ करेंगे, ये इसका कहलाएगा वेट। अब हम बात करते हैं मैथ्स की क्वांटिटी की, कि मैथ्स की क्वांटिटी कौन सी है। मैथ्स की क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। मैथ्स की जो क्वांटिटी होगी स्केलर, ठीक है, इसमें डायरेक्शन यूज नहीं होगी। मगर जो हमारे पास वेट की क्वांटिटी है ना वो वेक्टर है, इसके साथ वेक्टर भी बताई जाएगी। वेक्टर कहते हैं डायरेक्शन को, मतलब कि जो चीज़ जिस तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब ये फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ होती है ना, अट्रैक्ट करती है। तो इधर हमने जो ना इसके लिए एरो का साइन जो है ना यूज किया था। मतलब कि ये डायरेक्शन को भी शो करता है कि आखिर किसी भी चीज का वेट जो है वो किस तरफ जो है ना अट्रैक्ट करेगा और कैसे जो है ना बॉडी जमीन के साथ अट्रैक्शन में होगी। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे उन्होंने बताया कि क्या जो मैथ्स है वो हर जगह पर सेम रहता है या नहीं रहता। तो हम अगर इसकी बात करें तो इट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। मतलब कि आपने मैथ्स को जहाँ पे भी मेजर करना हो वो हर जगह पर आपको उतना ही मिलेगा जितनी कि आपने पहले पैमाइश की थी। अब कोई भी चीज़ है, जिस तरह हम अगर सॉलिड की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक जो है ना शुगर का बैग लिया, तो शुगर का हमने, ये हमारे पास है शुगर का बैग। तो इसमें क्या है कि शुगर के बैग का वेट जो है ना हमने जो मेजर किया किसी भी बैलेंस के जरिए वो है 5 kg। अब हम इसको मेजर करने के लिए अगर किसी और भी जो है ना बैलेंस को यूज करते हैं तो इसका वेट हमें 5 kg ही मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो मैथ है ना, मैटर का जो भी मेजरमेंट होगी वो हर जगह पर सेम रहेगी, ये इट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब हम बात करते हैं वेट की। वेट के थर्ड पॉइंट में क्या उन्होंने बताया कि इट डज नॉट रिमेन सेम एवरीवेयर। मतलब कि वेट जो है वो एक ऐसी चीज है, ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हर जगह पर सेम नहीं मिलेगी। बाज़ औक़ात ये चेंज भी हो सकती है,
बाज़ कम होगी या फिर बढ़ जाएगी, मगर ये सेम नहीं रहेगी। ये डिफरेंट हो सकती है मगर सेम नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 4 में हम बात करते हैं ऐसे यूनिट की, कि मैथ्स का ऐसे यूनिट क्या है। द ऐसे यूनिट ऑफ मैथ्स इज केजी। मतलब कि जब भी हमने मैथ्स की फरमाइश करनी है तो हमें उसके लिए यूनिट जो इस्तेमाल करना पड़ेगा वो किलोग्राम। कोई भी चीज़ हम अगर खरीदते हैं तो वो किलोग्राम में उसका वेट हम जो है ना मेयर करके लेते हैं। जैसे 5 kg है, 1 kg भी हो सकता है, 2 kg भी। उसी तरह हम वेट के ऐसे यूनिट की बात करते हैं। द ऐसे यूनिट ऑफ वेट इज 1 न्यूटन। जो वेट मेजर किया जाएगा उसका ऐसे यूनिट 1 न्यूटन होगा। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने क्या बोला है कि इट इज मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी बैलेंस। ऑर्डिनरी का मतलब होता है मामूली। मतलब कि कोई भी आप मामूली सा बैलेंस ले लें और उसके जरिए आप जो है इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी हो सकता है, उसके बाद मैकेनिकल बैलेंस भी हो सकता है, या स्प्रिंग बैलेंस। मतलब कि जो भी चीज़ है ना मेजरमेंट के लिए जो यूज़ होता है बैलेंस, वो कोई भी चलेगा मगर इसकी मेजरमेंट जो है ना वो करेक्शन में होगी। अगर हम वेट की मेजरमेंट करेंगे तो वेट की मेजरमेंट के लिए उन्होंने बोला कि आ स्प्रिंग बैलेंस कैन बी यूज टू मेजर द वेट। कि अगर किसी भी आपने इजसाम का, किसी भी जिस्म का आपने अगर वेट मेजर करना है, उसके लिए आपको स्प्रिंग बैलेंस को यूज करना होगा। इसके जरिए आप जो है इसका वेट कर सकती हैं। हाँ जी, जैसे हमने अभी ये मैथ्स और वेट में अभी डिफरेंस किया है। इसमें सबसे पहले तो हमने जो है ना डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के बाद हमने बताया कि इसकी क्वांटिटी कौन सी है। दोनों की हमने क्वांटिटी बताई। देन हमने इसका जो है ना बताया कि क्या ये हर जगह पर सेम रहेगा या डिफरेंस होगा इसके अंदर। तो दोनों में डिफरेंस है। ऐसे यूनिट भी दोनों का डिफरेंट है। एक का मैथ्स का जो है केजी है और वेट का न्यूटन है। उसी तरह हमने ये भी बता दिया अपने जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में कि हमने जो है ना इस मैथ्स की वेट के लिए हमने जो है ना मैथ्स को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। और वो हमने बोला कि ऑर्डिनरी बैलेंस, मतलब कि कोई भी हम बैलेंस इसको मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम वेट की अगर बात करें, वेट के लिए हमने कहा कि इसके लिए स्प्रिंग बैलेंस जो है ना वो यूज होगा और उसी से हमें जो है ना अपने वेट में करेक्शन जो है ना मिलेगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफिज।